हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक ब्लड सर्कुलेशन के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन के चैप्टर से स्टार्ट हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड हो गया, ब्लड होता है दो तरीके से बनता है ब्लड, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड एलिमेंट। ठीक, तो ब्लड इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और ब्लड एलिमेंट होता है वो 45% होता है। ठीक, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92 यानी 92% क्या होता है, वाटर होता है और 6 से 8% क्या होता है, उसमें प्रोटीन होती है। ठीक, प्रोटीन भी कौन कौन सी प्रोटीन होती है, 3 तरह की प्रोटीन होती है इसके अंदर, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। जो फाइब्रिनोजन होते हैं रक्त का ब्लड क्लोटिंग में काम करती है, ठीक, रक्त का थक्का में। और ग्लोब्यूलिन होता है डिफेंस में काम करती है और एल्बुमिन होती है ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करती है। ठीक है, किडनी के अंदर ग्लोब्यूलिन यूज होती है कहाँ पे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तब होते हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, कुछ मात्रा में क्या होता है इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड और क्लोराइड। ठीक, ग्लूकोज भी होता है इसके अंदर, अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कहीं कहीं लिखा होता है कि नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, है ना, न्यूट्रेंट्स वगैरह भी इसके अंदर होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब प्लाज्मा में से हमने क्या कर दिया, क्लोटिंग फैक्टर हटा दो, प्लाज्मा से क्या हटा दो, क्लोटिंग फैक्टर हटा दो, क्या मिल जाती है हमें, सीरम। क्वेश्चन आता है कि सीरम क्या होती है, सीरम क्या होती है, इस प्लाज्मा के अंदर से क्या हटा दो, क्लोटिंग फैक्टर, तो क्या मिलती है, सीरम। ठीक, फिर उसके बाद होते हैं ब्लड एलिमेंट। जो ब्लड एलिमेंट होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, वो होते हैं 45% होते हैं। कितने होते हैं, 45%। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये 3 तरह होते हैं, एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स। ये मेल के अंदर कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है। ठीक है, mm/क्यूब। ठीक है, तो बोन मैरो से ये बनती है। ये इस जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है, खुद का अपना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये इस तरीके से होती है, बाइकॉनकेव आकार में होती है। ठीक है, ये रेड कलर की होती है, इसके अंदर रेड कलर की होता है कि उसके हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ये फेरस यानी Fe2+ का आयरन का आयन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होती है ना, हीमोग्लोबिन मतलब कि 100 ml ब्लड के अंदर कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। कितने ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल से कितनी ऑक्सीजन जुड़ती है, 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल जुड़ते हैं ना। आरबीसी की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 डे होती है। ठीक है, ये डेड हो जाती है, जब मरती है तो कहाँ से मरती है, आरबीसी का जो कब्रगाह है ना उसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर जाकर डिस्ट्रॉय होती है। तो ब्लड एलिमेंट में क्या आता है, एक आरबीसी थी है ना, फिर उसके इरिथ्रोसाइट बोलते थे उसको। दूसरा कौन है इसके अंदर, इसके अंदर है मतलब कि जो ल्यूकोसाइट है ना, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रो ल्यूकोसाइट बोल देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद है ना। तो सफ़ेद क्यों, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस था। ये होते हैं कम से कम 6000 से 8000 mm³ होती है। ठीक है, समय कितने समय तक जिंदा रहती है, 10 से 12 डे जीवित रहती है, कम छोटी शॉर्ट लाइफ होती है ना। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बोन मेरो से, ये बोन मेरो से बनती है ल्यूकोसाइट भी। ठीक है, अब जो ल्यूकोसाइट होती है दो तरीके की होती है, एक तो क्या होती है, एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है, सब बैन, BEN बैन, और इसमें क्या है ML। ठीक है ना, ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, एग्रेन्युलोसाइट में होता है ML। ठीक है, तो बैन क्या है, B फॉर बेसोफिल, E फॉर इसिनोफिल, N फॉर न्यूट्रोफिल। देख B कम होता है सबसे, 0.5 से 1, ठीक है ना, % होता है। ठीक, और जो बेसोफिल होता है वो कितना होता है, 2 से 3% होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65% होता है। ठीक, अब जो बेसोफिल होती है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, जो इसिनोफिल होती है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं इसिनोफिल के अंदर,
न्यूट्रोफिल्स के अंदर होते हैं 2 से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जो बेसोफिल होती है वो हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन को रिलीज करती है, इससे बनते हैं, ठीक है। ये जो इनका काम क्या होता है सभी का, ये सूजन संबंधित प्रतिक्रियाओं में क्या होता है, मतलब कि इन क्रियाओं के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इन क्रिया को करने का इन्वॉल्व रहते हैं क्या, सूजन वगैरह आ जाती है शरीर पर, ठीक है, कहीं भी जब चोट लगती है, ठीक। उसके बाद अब एसिनोफिल जो होता है, एसिनोफिल कंट्रोल करता है एलर्जी रिएक्शन, जितनी भी एलर्जी रिएक्शन होती है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, एसिनोफिल का होता है, ठीक। फिर न्यूट्रोफिल का काम होता है भाई फैगोसिटिक, यानी उनको जो फैगोसाइट कर देना, उनको खा लेना एक तरीके से, जैसे कि बैक्टीरिया अन्य पैथोजन को फैगोसिटिक का काम करता है कौन, न्यूट्रोफिल्स। अब एग्रेन्युलोसाइट, जो एग्रेन्युलोसाइट होता है वो क्या होता है इसमें एम और एल, एम का मतलब होता है मोनोसाइट, एल का मतलब होता है लिम्फोसाइट। न्यूक्लियस इसमें होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है ना, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना किडनी जैसा होता है, किडनी के आकार के जैसा होता है, बीन शेप्ड, है ना। काम होता है इसका कितना, इसका काम होगा फैगोसिटिक नेचर का होता है ना, जैसे बैक्टीरिया अंदर गया उसको एंगल्फ कर लगा है ना, अंदर लेगा अपना ख़त्म कर देगा, ठीक। ये 6 से 8% होता है। जो होता है हमारा ये होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये 20 से 25% होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट में भी क्या होता है, ये एंटीबॉडी को बनाता है, ठीक है। एंटीबॉडी भी कौन से बनती है, जो लिम्फोसाइट होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो बनाता है एंटीबॉडी, ठीक। और टी लिम्फोसाइट क्या काम करता है, इसको एंटीबॉडी को बनाने में इसकी हेल्प करता है, ठीक है।